करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल होने वाला है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फाइंड करनी है और हमें दो इंटरसेप्ट्स गिवन है -3 and 2। जो -3 है वो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है एंड जो 2 है वो वाई एक्सिस का जो है इंटरसेप्ट है। तो हमें पता है जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी होती है, जब भी हमें इंटरसेप्ट्स गिवन होते हैं, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x/a + y/b = 1। अब इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और जो हमारी गिवन लाइन है, फॉर एग्जांपल हमें एक लाइन है हमारे पास, जो लाइन x एक्सिस पर जहाँ पर जाकर टच कर रही है और y एक्सिस पर जहाँ पर जाकर टच कर रही है, जब तो वो x एक्सिस पर जाकर टच कर रही है तो उसका ओरिजिन 0 0 से जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। लेट कर लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमारा a है और y इंटरसेप्ट ये वाला हो गया, ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से जहाँ पे वो टच कर रही है, लेट कर लिया कि ये हमारा डिस्टेंस जो है b है। अब उन्होंने हमें इनडायरेक्ट वे से a एंड b की वैल्यूज़ दे दी और कहा है कि इक्वेशन ऑफ जो है लाइन को फाइंड करो। जब भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट्स के फॉर्म में फाइंड करनी होती है तो हमारे पास वैल्यू होती है x/a + y/b = 1। तो ये वाला फार्मूला लगाने के लिए हमें a एंड b की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अब हमें a एंड b की वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास दो इंटरसेप्ट्स गिवन है। जब हमारा x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो रहा है तो -3 है एंड जब y पर हो रहा है तो 2 है। तो a की वैल्यू क्या है, -3, b की वैल्यू क्या है, y पर टच हुआ तो 2, x पर टच हुआ तो -3। तो अब इसे कर देंगे इस इक्वेशन में पुट। तो x डिवाइडेड बाय -3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 = 1। तो अब इसे हमें करना होगा सॉल्व करने के लिए हम लेंगे इसका एलसीएम। तो दोनों अलग अलग हैं और सेम टेबल पर नहीं जा रहे, तो हमारा जो एलसीएम होगा इन दोनों का होगा प्रोडक्ट। जो नेगेटिव साइन है हम उसे ऊपर भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे नेगेटिव ऑफ x और 3 को पॉजिटिव ले लेंगे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 6 और अब x की 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 3 की y के साथ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × x 2x। आगे है नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन प्लस 3 × y 3y = 1। तो अब जो 6 डिवाइड में है उसे उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2x + 3y = 6। अब हम x नॉर्मली पॉजिटिव में लिखते हैं, वैसे तो ऐसे भी ठीक ही होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव में लिखना है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 6, नेगेटिव साइन उस साइड गया तो पॉजिटिव साइन, 2x पॉजिटिव साइन या उस साइड गया तो नेगेटिव साइन का हो गया, = ये वाला हम इस साइड ही लिख देते हैं, चलो, = 0। जब दोनों साइड्स इक्वल होते हैं तो = 0 इस साइड लिखो या फिर इस साइड। तो अब कर देंगे रीअरेंज, 2x - 3y + 6 = 0। बस इतना सिंपल सा हमारा ये वाला क्वेश्चन था और यही हमारा इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।